को मेरा नमस्कार। अगर आप सोच रहे हैं कि जीआईसी और आश्रम पद्धति का निबंध लिखना चाह रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये जो पॉइंट है निबंध लिखना या हिंदी का जो पोर्शन है यही आपको सिलेक्शन देगा। किसी भी सब्जेक्ट को हो आप जैसे भी हो, लिखने का सोच ज़रूर बदल जाएगा। आज जो मेरा वीडियो देखेंगे अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार आप सोचिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझना है आपको क्या चाहिए। ये चीज़ें पूरी प्रोसेस आपको ज़रूर बदल जाएगी। इससे लिखने की सोच आपकी बदल जाएगी और अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी मैं एक एक पॉइंट आउट से बताऊंगा। तो ये जो मैंने हेडिंग लिखा है रियली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना आपका बन जाएगा। क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन 100 मार्क्स है, क्योंकि सब्जेक्ट में तो सभी तैयारी करते हैं, आप जानते हैं। यही पोर्शन आपका लीड कराएगा, यही पोर्शन आपका चेंज कराएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि चयन आपका 100% श्योर हो जाएगा। इस टॉपिक का थीम यही है। बहुत लोग सोचते हैं निबंध लिखने से कुछ भी हो जाता है, कैसे भी लिख देंगे। ऐसा नहीं है। आप जब तक डिफरेंट लिखेंगे नहीं, पीसीएस द्वारा कराया जाता है तो उसका अलग थिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। मैंने कहा कि प्रश्न पत्र सामने आते ही सबसे पहले विषयों को आराम से पढ़ें। जो भी 4 टॉपिक देगा, 4 या 5 दे सकता है, उनमें से कोई एक लिखना है आपको जेएससी मेंस में, आप भी जानते हैं। देखिए, जो आपको उसमें रुचिपूर्ण लगे, रुचिपूर्ण मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, दिल से भावना निकल रही, मतलब कहने का मतलब है दिए गए विषय में। याद रखिए, बहुत लोग सोचते हैं वन साइडेड ऐसे लिखना, ये गलत तरीका है। मैंने कहा पक्ष और विपक्ष दोनों के कुछ बिंदुओं को सोच के, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन है तो पोल्यूशन पे अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चाहे कोई योजना है सरकार की, उस योजना की अच्छाइयाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं, उसको भी आपको लिखना चाहिए। खाली अच्छाइयाँ नहीं लिखना है, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है ये चीज़। जैसे आयुष्मान योजना हो गया, कोरोना का हो गया, मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का हो सकता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये ज़रूर लिखना चाहिए। आप नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ें आपका बेहतर ऐसे नहीं माना जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपको सबसे बड़ी चीज़ है ये सोचना है। तो उन टॉपिकों में जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे, सबसे पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में सोचते हैं। तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों सोचिए कि हमारे लिए पॉजिटिव कौन कौन से पॉइंट है, ये आप लिखिए। थोड़ा देर सोचिए, पॉजिटिव पॉइंट ये है, निगेटिव पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट ज़रूर सोचिए। पहला स्टेप आपको यही करना है। डेली अगर प्रैक्टिस करना है तो भी यही करना है। इसके बाद चलते, दूसरा हमने कहा है कि कुछ विषयों में सिर्फ पक्ष या सिर्फ विपक्ष का चुनाव कर सकते हैं, मगर ऐसे में आपका सिर्फ विरोध या सिर्फ समर्थन में ठोस तर्क होने चाहिए। जैसे मान लिया आपने कहा कि, मैंने कहा कि अगर आप किसी से विरोध कर रहे हैं, चाहे किसी के सपोर्ट में हैं, तो वन साइडेड होना, तो ठोस उसका रीजन भी होना चाहिए। आप उसके रीजन पर लिखिए कि जैसे मान लीजिए आयुष्मान योजना है, भारत का सबसे बेस्ट योजना है, इसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो उसकी अच्छाइयों में एक बेहतर लिखने की कोशिश करिए या निगेटिविटी करने की, ठीक है। मैंने लिखा है कि हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, अंत में निष्कर्ष आवर्स लिखे जो आपकी निबंध का सार है। आप कहना क्या चाहते हैं, किसी भी निबंध का अगर थीम यही है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपकी जरूर लिखने की क्षमता, आज से इस पॉइंट ऑफ पे जो मैं बता रहा हूँ, सोचने की क्षमता जरूर डेवलप करिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, ऐसे एक दिल से फीलिंग निकलने वाली चीज़ है, इंटरनली, जो आपको अंदर से निकले। इस टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ यूपीपीसीएस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसे लिखने में आपका काम देगा। आगे चलते हैं। मैंने ये लिखा है कि पहली पंक्ति में क्या लिखें। लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें, यार एक्साइटेड है, प्रॉब्लम है कि कहाँ से शुरू करने की बेस्ट हमारा ऐसे है। तो मैंने लिखा है बिना डरे किसी कविता लिख सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उस टॉपिक से, कहानी सोच सकते हैं, कोई स्मरण कर सकते हैं, किसी फिल्म की प्रासंगिक दृश्यों को दर्शा सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं लिख सकते हैं, मतलब जीवन से कुछ जुड़ी घटनाएं भी लिख सकते हैं। ये बेहतर माना जाता है कि आप किसी के कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर से ये चीज़ें निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर ये चीज़ें नहीं निकाल पाओगे तो आपको प्रॉब्लम
क्रिएट कर सकता है, इससे फिर आप बेहतर नहीं लिख पाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ें हैं, कविता लिखे, कहानी लिखे, कोई स्मरण, कोई फिल्म की अच्छी चीज़ें हैं जो आपको, बहुत सारी मूवी हैं जिस पे बनी है, सोशल इशू पे बनती है, अगर आती है तो आप उसमें भी देख के ये लिख सकते हो। वो शुरुआत बहुत अच्छा माना जाता है। आगे मैंने लिखा है कि जो भी ऐसे लिखें, अंत में भी ऐसा होना चाहिए, अंत में भी ऐसा हो जो विषय के मूल भाव को संतुलित तरीके से समेटा जा सके। मैंने कहा कोई भी ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो उसका पक्ष विपक्ष मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उसको समझने की कोशिश करिए कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसमें ये सजेशन चाहते हैं, हम इसमें ये करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से ये बेहतर हो सकता है। चाहे उज्ज्वला योजना ले सकते हैं, सरकार की योजना है, क्योंकि ये योजनाओं से रिलेटेड एक इससे आएगा। मैं इसलिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो गया, चाहे कोरोना प्रबंधन हो गया, मतलब पर्टिकुलर ये है कि जो भी सरकार की बड़ी बड़ी योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उससे क्या ग्रामीण, मतलब इस तरह की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और फसल बीमा योजना है जो बहुत अच्छी टॉपिक है। अभी कृषि आंदोलन, उससे जो प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़िए। तो उसका समराइज करिए कि आप उसमें सजेशन दीजिए कि हम ये कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये आपका मूल थीम होगा। एक बार सोचिए, 10 मिनट जो मैंने बताया आप सोचिए, उसके बाद लिखिए, आपका ऐसे ज़रूर समझ आए। फिर अगर चेक करना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। और लास्ट में सभी को मेरे तरफ से बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपका चयन ज़रूर होगा। सोचने की क्षमता को डेवलप करिए। हिंदी पोर्शन ही आपको सिलेक्शन देगा, मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी बच्चे हैं, हिंदी पोर्शन ही आपको सिलेक्शन देगा। नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।